मैं कहूँ कि यदि कोई पुस्तक है और कोई पन्ना उसका खराब हो जाए, तो अगर हमें उस संपूर्ण पुस्तक से प्रेम है, तो हम प्रयास करेंगे कि वो पन्ना कैसे उस पुस्तक में जुड़ा रहे। अगर आप उस टेबल को उठा के फेंकना शुरू कर देते हैं, उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं, तो इसे मानसिक विक्षिप्तता का लक्षण है। रिश्ते को हम क्यों बनाते हैं? अगर हम सबसे पहले ये समझ लें, तो मुझे लगता है कि ये जो एक मानवीय चेतना में ये प्रवेश कर चुका है कि कोई भी गलती हुई तो हम एक दूसरे से समझौता ना करके, एक दूसरे का सपोर्ट ना करके, एक दूसरे को समझ के उसे समझे बिना और संबंध विच्छेद की ओर बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी सहायता करेगा इस चीज को समझने में। संबंध कोई भी व्यक्ति, कोई पशु एक दूसरे से इसलिए बनाता है ताकि जो प्राकृतिक रूप से ऐसी चीजें हैं जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं अपूर्णता है, उस पूर्णता को समाप्त करने के लिए हम संबंध बनाते हैं। हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी नीड जिसे आप स्वयं फुलफिल नहीं कर सकते। तो जब ऐसा होता है तो हम संबंध स्थापित करते हैं, वो किसी से भी किया हुआ संबंध हो जाए। तो जब हम संबंध विच्छेद की तरफ बढ़ते हैं, तो उस चीज पर ध्यान जाना चाहिए कि हमने संबंध बनाया क्यों? हमने कोई भी संबंध स्थापित क्यों किया? संबंध एक दूसरे की मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना हो, जो कुछ कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो समझने के लिए हम अपने से बेहतर या अपने से कमतर किसी भी प्रकार से जो संबंध है उसको स्थापित करते हैं। परंतु एक गलती होने पे अगर आप वहीं पे अपना नजरिया चेंज कर लें, आप ये प्रयास करें कि संबंधों में जो समस्याएं आती हैं, जो गलतियां होती हैं, वो स्वयं के विकास के लिए एक मौका है। और दोनों पक्षों के बीच अगर ये भावना हो कि हमें जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान खोजना है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करके एक स्वयं को अच्छा और सामने वाले को बुरा कहना, या अपने आप को क्लीन चिट देना और सामने वाले को ये दिखाना कि वह ही मुझ पे आधारित है, ये इसको कहते हैं रिश्तों के अंदर उपस्थित अपरिपक्वता। तो अगर जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि जो रिश्ता था वो सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें, जैसे ही मदद की बात आती है तो वहां पे हर प्रकार की मदद होगी। जब भी कोई समस्या आई तो वहां पे एक दूसरे अपनी कमियां, सामने वाले की कमियां को बिल्कुल ही समझदारी पूर्वक रखें, और रखने के बाद उसका समाधान खोजें। जैसे ही आप ये नजरिया आता है आपके अंदर, इस नजरिए को आप अपनाते हो, तो आप देखोगे कि हर पल आपका बेहतर होने लगता है, जिससे आपका संबंध है, चाहे वो किसी भी स्तर का संबंध हो, वह और ही खुशनुमा हो जाता है, उसमें चार चांद लग जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि यदि कोई पुस्तक है और कोई पन्ना उसका खराब हो जाए, तो अगर हमें उस संपूर्ण पुस्तक से प्रेम है, तो हम प्रयास करेंगे कि वो पन्ना कैसे उस पुस्तक में जुड़ा रहे। अब पन्ना और पुस्तक जो है, वो जो पेज है, उन दोनों के बीच जो संबंध विच्छेद की बात आ रही है, हम उसका समाधान खोजें। उसका समाधान बहुत तरीकों से किया जाता है, परंतु नजरिया हमारा होना चाहिए। हमें हमारी जो एक रोज की दिनचर्या है उसमें
उस चीज को खोजना चाहिए कि ऐसा कौन सा गुण है जिसका प्रयोग करके हम उस कड़ी को जोड़ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक पन्ना खराब हो गया तो हम पूरी पुस्तक को ही फेंक दें। तो यह रिश्ता भी उसी पुस्तक के समान होता है। अगर आप ये बड़ी गलती करते हो तो आप देखोगे धीरे 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 आपके जीवन में जितने भी लोग हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे। आप ये सोचें कि हम बिल्कुल अकेले रह सकते हैं, तो ऐसा है नहीं। आप इंसानों से दूर भाग सकते हो, परंतु आपको फिर आपके इर्द गिर्द पशु होंगे, उनसे संबंध स्थापित हो सकता है। आप उनके प्रति प्रेम और करुणा का प्रदर्शन अ, अवश्य संभावी हो जाएगा। वो भी नहीं है तो निर्जीवों से आपको अपना संबंध स्थापित करना। कोई टेबल ही है, उस पे आप बैठे गिर गए या कोई समस्या हुई, अब अगर आप उस टेबल को उठा के फेंकना शुरू कर देते हैं, उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं, तो इसे मानसिक विक्षिप्तता का लक्षण है। और ये तभी होता है जब आपके अंदर उपस्थित जो ऐसे गुण जो कि आपकी हेल्प के लिए, आपकी सहायता के लिए प्रकृति ने आपको उपलब्ध कराए हैं। जैसे कि आप समझे आपका क्रोध हो गया, आपके अंदर उपस्थित प्रेम हो गया, मोह हो गया, लोभ हो गया, ये सभी प्रकृति ने आपको अपने जीवन को सुरक्षित करने और बेहतर से बेहतर तरीके से जीने के लिए ये सब उपलब्ध कराए हैं। परंतु जब हम इन गुणों को समझ नहीं पाते हैं तो समस्या फिर आती है कि वो वे जो गुण है वो अनियंत्रित, जैसे ही अनियंत्रित हो जाते हैं तो फिर आपके साथ समस्या होने लगती है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। आप तनिक अपने जीवन को पीछे मुड़ के देखिए, कितने लोगों से आपका संबंध रहा, संबंध बेहतर भी रहा, कईयों से आप अत्यधिक प्रेम करते रहे, तो छोटी छोटी बातों को लेके। और कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि ऐसा लगता है मानो आप जब कुछ कह रहे हैं तो सामने वाला भी नहीं समझ रहा है, वो आपके क्रोध में जो ज्वाला भड़की हुई है उसमें घी का कार्य करता है। तो अब आप सामने वाले को दोषी मान लेते हैं कि नहीं उसकी गलती, परंतु आप ये समझे कि अगर आप नासमझ हो सकते हैं तो वह भी नासमझ हो सकता है। जब इस स्तर की आपके अंदर समझ आ जाती है तो आप फिर शांत हो जाते हैं। आप सामने वाले के लिए सहज भाव प्रकट करते हैं, आप अपनी बातों को स्वीकार करते, उसकी भी बातों को इंगित करते हैं कि देखो हम लोग अपने ही गुणों में फंस गए हैं, हम लोग अपने ही क्रोध में फंस चुके हैं, अपने ही दुर्गुणों के चक्कर में फंस चुके हैं, मन ने हमारा शिकार कर लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि यही आपकी चेतना का स्वरूप, जैसे ही आप स्वयं की ओर देख सकें, आप अपने मित्र या अपने संबंधी या अपने प्रेमी किसी को उस ओर इंगित कर सकें। मुझे लगता है कि कोई भी जो समस्या दो लोगों के बीच आ रही है वो तुरंत उसका समाधान हो जाता है। और फिर उस जो समस्या आई है उससे हम एक सीख लेते हैं। नजरिया यही होना चाहिए कि पूर्ण जीवन जो है वह एक सीख की तरह है। अगर हम लगातार सीख लेते रहते हैं, समस्याओं को इस तरीके से लेते हैं कि हमें इनहेंस करना है अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व में और निखार लाना है, इस भावना से जब आप आगे बढ़ते हैं और सामने वाले को भी अपना सहयोगी बनाते हैं, उसका सहयोगी बनते हैं, तो मुझे लगता है कि आप हर एक अ, रिश्ते का आनंद लेते हैं, जो संबंध है उसको एक अलग नजरिए से देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस जीवन को जिस लिए आपने प्राप्त किया, ये मानव जीवन जिस लिए आपको प्राप्त हुआ है, उसकी जो एक सार्थकता है उसको आप सिद्ध कर पाते हैं। आप उस बेहतर मार्ग पर चल पाते हैं जिस लिए आपने ये जन्म लिया। तो मैं सच बताऊं, आपको ये जन्म जो मिला है वो और किसी कारण से नहीं मिला, किसी ईश्वर की भक्ति करने के लिए नहीं मिला है,
किसी से बदला लेने के लिए नहीं मिला है, किसी को की देश भावना या अ, किसी की जो है प्रशंसा करने के लिए नहीं मिला है। आपको ये मिला है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी इच्छाओं को समझने और उससे पार जाने के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि जब आप ईश्वर की शरण में होते हो, तो जो आपके अंदर की जो इच्छाएँ हैं, उसको समझने में आसानी होती है। जो आपके सहयोग के लिए जो गुण दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया आपका मन है, आपका मस्तिष्क है, ये आपके दुश्मन नहीं बनते, बल्कि आप इसे भली प्रकार समझ के आप बहुत ही अच्छे से इसका उपयोग करके अपने जीवन के बेहतर मार्ग को प्राप्त करने के लिए, उस पर बेहतरी से चलने के लिए उन सभी को अपना सहगामी बना लेते हैं।